हरि भक्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सुधा गौड़ जी मथुरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा सवाल है, जैसे मंदिर में जाके हम मंगत मानते हैं, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं भंडारा पूरी हो जाएगी क्या? इससे पूरी हो जाएगी क्या? तुम भगवान को क्या मानते हो? क्या अपनापन? देखो, दो बातें हैं, भगवान और उनका सारा संसार। सारा संसार है ना। अब संसार में तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, दुकान में जाओगी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से कीमत दीजिए और सामान लीजिए। एक हुआ ये सौदा। तो एक हुआ घर की बात कि पापा हमको ये अंगूठी दे दे चाहिए, तो वो पापा की जिम्मेदारी की अंगूठी दे दें। दो में भगवान को तुमने क्या माना? ऐसे थोड़ी दरबार में जाके मांग लिया और आपको मिल जाएगा। क्या माना? भगवान को अपना पिता माना, अपना मित्र माना, अपना प्रीतम माना, अपना स्वामी माना? ये तो माना नहीं। फिर तो दुकान है भगवान की, मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। अब तपस्या, पुण्य, अनुष्ठान ये है नहीं। अब काहे को तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसे पूरी हो जाएगी? ऐसे तो और सब दुश्मन है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के बच्चे हैं, सबको भगवान ने प्रकट किया है, तो सबसे वैर हो जाएगा क्या भगवान का? तुम्हें एक मंदिर में जाके मांगो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। दो बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी। या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे प्रीतम। जो भाव रख पाओ भगवान से प्रीतम, और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ थोड़ी हैं। वो पहले से पहले आपकी व्यवस्था करेंगे, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। बिहारी जी आज्ञा करे अनन्यस चिंतयन्तो माम, गीता में तुमने भागवत गीता सदग्रंथों की बात मानी नहीं? मानी तो तुम्हारी बात क्यों बिहारी जी मान लेंगे? भंडारा तो कराएंगे, उसका पुण्य मिलेगा। जितना भंडारा उतना पुण्य मिलेगा, जितना पुण्य मिलेगा उसके अनुसार कामना पूरी होगी। पुण्य है 100 ग्राम, कामना है 1 किलो की, तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी। ऐसे ही भगवान के सब बालक है। अब आप गए हो, भगवान ये मुकदमा जीत जाए और आपने किया है पाप, तो भगवान कहते नहीं नहीं। अब तुम्हारी भावना बन गई यार, बिहारी जी से कई बार कहा हमारी बात नहीं सुने, तो बात समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान है, उनके सब प्रिय है, उनके सब उपजाए हुए है। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी, बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वो खुद व्यवस्था कर देंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ बच्चे को कब बाल भोग देना है, कब राजभोग देना है, कब स्नान कराना, उसको चिंता होती है, ऐसे भगवान को चिंता होती है मेरे इस भक्त को कब क्या करना है। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहाँ पूरी हो जा रही है? किसी की पूरी हो जा रही? भगवान ऐसे नहीं सुनते, ऐसे भगवान नहीं सुन। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से वेड़ा। अब आप समझो, आता तो सबको है लेकिन भाव नहीं है तो फिर भाव मिला भगवान नहीं सुनते कोई बात। जी राकेश सोनी जी रायबरेली। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जैसे दंत विहीन सर्प के काटने से शरीर में जहर नहीं फैलता, फिर भी वो सर्प फुसकारता है, फन भी काटता है, डसता भी है। साधक के साधना क्रम में जब इंद्रियां दंत विहीन सर्प के समान कार्य करने लगे, तब साधक को और क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि इंद्रियों भी शांत हो जाएं? और उदाहरण नहीं बनता, नहीं बनता, ये उदाहरण नहीं बनता, क्योंकि इंद्रियों में जहर नहीं है। इंद्रियां वासनामय है, वासना खत्म तो इंद्रियां जब भगवान में आसक्त हो जाती तभी तो वासना खत्म होगी, फिर कोई भय ही नहीं रहता।
उसमें तो भयावह तो सांप रहता है ना, जहर हो या ना हो, अभी छोड़ दिया जाए विष रहित सांप, और तभी उनकी वासना नष्ट होगी जब उपासना में लगेंगी, और जब उपासना में लगेंगी तो भगवदाकार हो जाएंगी। जैसे नेत्र भगवदाकार हुए तो जित देखूं तित श्याममयी है, उसे अपना इष्ट दिखाई देता है। कान भगवदाकार हो गए तो भगवान की चर्चा सुनाई देती है। जबान भगवदाकार हो गई तो भगवान की चर्चा निकलती है। एक एक इंद्री परम पवित्र भगवत स्वरूप हो जाती, तो भय का कोई चांस ही नहीं होता। वो उदाहरण इसमें फिट ही नहीं होता, क्योंकि जब तक वासना है तब तक माना कि जहर है। तो वासना नष्ट तभी होती है जब वो भगवदाकार हो जाती है। तो जब भगवदाकार हो गई तो सर्पाकार ही रहता है, लेकिन इंद्रियां भगवदाकार हो गई तो भय का कोई विषय ही नहीं रह गया। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल वह यह प्रेम पहचान। मतलब सर्प तो सर्पाकार रहता ही है, विष खत्म हो गया, लेकिन इंद्रियां ही नहीं रह जाती, वो भगवदाकार हो जाती। जैसे नेत्रेंद्री नहीं रह गई, अब इसमें श्याम सुंदर समा गए। पिय मूरति नैनन बसे ते रस राय समाये, पिय मूरति नैनन बसे ते रस राय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछो सुहाए। जब प्यारे की मूर्ति नेत्रों में बस गई तब नेत्र में भयावा कहाँ रह गए। व्यापार करते हैं, व्यापार में कोई भी लाभ हो गया है तो उसको कोई उसमें कुछ रुचि नहीं रहती है। घाटा हो गया उसके बाद भी कोई रुचि नहीं। धर्मयुक्त तो भोग है, हमने भोगा, उसके बाद भोगने के बाद मुझे कोई उसमें भी रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति है महाराज जी। अब तो अभी भगवदाकार स्थिति थोड़ी है, अभी तो संयम पूर्वक चलने की चेष्टा है। तो अभी विष रहित थोड़ी हो। विष रहित तो तब होगा जब केवल भगवान के चिंतन में मस्त होते हुए आपको ये भी चिंतन नहीं रहेगा कि मैं सम हूं, मैंने भोग भोगा लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। तो मैं तो अभी बना हुआ है ना, तो सब विषयों का विष तो मैं है। जब ये मैं ही लय हो जाता है तो क्रियाएं यंत्रवत होती है। अभी आप कर्ता भोक्ता हो कि नहीं, हो कि नहीं? तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, समझ रहे? ये भगवान की वाणी है। अहंकार विमूढ़, और अहंकार का मतलब घोर अज्ञान। अभी हम अज्ञान की धरा में ज्ञान की धरा तक यात्रा कर रहे हैं। असतो मा सदगमय, तो अभी निर्विषय नहीं हुए। लेकिन आपका प्रश्न है कि जब उसका विष खत्म हो जाता है तब वो कैसी स्थिति होती है। हमने प्रश्न किया कि मतलब इस समय मतलब ऐसी स्थिति में हमें कैसे रहनी, क्या करना चाहिए? हाँ, अब ये स्थिति अगर आप नाम जप कर रहे हैं और सहनशील बनते चले जाएं तो आपको ये स्थिति ज्ञान तक पहुंचा देगी, भगवान तक पहुंचा देगी। स्थिति बढ़िया है, लेकिन प्रश्न हमारा उत्तर होता शब्द पे कि सर्प के विषवत दांत टूट गए हैं, अब वो केवल सर्प रह गया है। लिखा है कि मतलब जो है अभी जो है, लेकिन फिर भी है अंदर से चेष्टा है उसकी, उसमें लिखा है ना, फन काटता है और शरीर में जहर नहीं फैलता। तो आप निर्णय कैसे कह सकते हैं कि उसका जहर नहीं पड़ सकता? क्योंकि भोक्ता और कर्ता है, तो कर्ता और भोक्ता है तो शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कृतम माने किया हुआ कर्म, और कर्ता भोक्ता है तो विष तो पूरा है प्यारे। एक बार हमको बता दी आपने कैसे रहना। नाम जप कीजिए और जैसे चल रहे हो ऐसे चलते रहिए। ये गलित हो जाएगा, ये लय हो जाएगा। आप ठीक चल रहे हो लेकिन प्रश्न में त्रुटि है, प्रश्न में त्रुटि। आप ठीक चल रहे हो, आपका जैसे एक गृहस्थ धर्म में चला जाता है, ठीक साधना आपकी वही चल रही है। आप नाम जप करते रहिए, समभाव से रहिए, परोपकार कीजिए, पाप कर्म न बनने पावे, तो यही वृत्ति धीरे धीरे आपकी गाढ़ होती चली जाएगी और अहम कर्ता भोक्ता लय हो जाएगा। जहां कर्ता भोक्ता लय हुआ तब आप पूर्ण निर्विषय हो गए, भगवदाकार हो गए। अब आपका जन्म मरण नहीं होगा, अब आप भगवान को प्राप्त हो गए। बस ऐसे धीरे धीरे चलते रहिए। और जब विषय सेवन कीजिए, वर्तमान में जब विषय सेवन कर रहे हैं उस समय उसमें एकाग्रता नहीं होनी चाहिए। एकाग्रता भगवान में होनी चाहिए कि क्रिया मात्र है। हाँ, उस समय एकाग्रता भगवान की होनी चाहिए कि ये भ्रमात्मक क्रिया है,
ये कोई सच्चिदानंद सुख नहीं है। अरुचि पूर्वक विषयों का सेवन, सम अवस्था में व्यवहार, हानि लाभ मान अपमान दुख सुख और नाम जप, यही पार कर देगा। ये जीवन पापाचरण ना होने पावे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रवि